ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। बाकी लोग धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने जो किया था वो असाइनमेंट डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। असाइनमेंट डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हो गया था, ठीक है। तो आज उसके आगे बताइए 11 to 20 में कोई दिक्कत। 11 to 25, चलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 11 to 25 तक एटलीस्ट डील हो जाए, ठीक है। 15 क्वेश्चन एटलीस्ट। तो 11 to 25 में बताइए कोई दिक्कत है तो। फर्स्ट 11 to 15 बताइए चैट में जिनको भी 11 to 15 में दिक्कत है। 13 15 ओके, ठीक है। 13 और 15 दोनों डील करते हैं। चलो ठीक है, आते हैं 13 और 15 पे। क्या क्वेश्चन था असाइनमेंट देखते हैं। नंबर 13 एंड 15। पहला क्वेश्चन है 13 का कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट P which makes an angle theta with respect to x axis when subjected to an electric field is okay if it experience a torque is when subjected। पहला चीज तो ये क्वेश्चन में मैंने टॉर्क अभी बताया नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो टॉर्क नहीं बताया है इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है इसमें, ठीक है, वरना नहीं दिक्कत होता। बट स्टिल मैं जब टॉर्क बताऊंगा उस टाइम दोबारा से ये क्वेश्चन डील कर दूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ फिलहाल, तो आप इसको देख लो। इसके बाद फिर जब हो जाएगा टॉर्क डील तो एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि कोई एक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है और उसका एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और टॉर्क की वैल्यू दी हुई है। सेकेंड केस में बोलता है कि एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है E2 और इस बार E2 जो है वो E1 का √3 टाइम्स और इसी टाइम पे जब E2 जो था E1 का √3 टाइम्स था उसी टाइम टॉर्क जो था वो T1 का माइनस था। तो पूछ रहा है कि सेकंड टाइम पे एंगल कितना था। अगर पहले टाइम पे एंगल थीटा है तो सेकंड टाइम पे एंगल कितना था। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा चीज है। टॉर्क इक्वल्स टू होता है P क्रॉस E। P क्रॉस E यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले। तो पहले केस में जब आप लिखोगे तो देखो पहले केस में यह लिखा हुआ है कि वो विच मेक्स एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो आप हमेशा से जानते हो कि कोई भी वेक्टर रहता है तो वेक्टर को हम लोग ए आई कैप प्लस बी जे कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर लिए हम लोग यहाँ पे पी एक्स आई कैप के टर्म्स में और पी एक्स पी वाई जे कैप के टर्म्स में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 था वो क्या था E आई कैप। अब आपको तो याद करो, बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में कि I का I के साथ 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरे के साथ होगा। तो यहाँ I वाला टर्म्स तो ऐसे ही 0 हो जाएगा और बचेगा क्या J वाला टर्म, और J क्रॉस I जो होता है वो माइनस K होता है। तो देखो यहाँ पे आके पी वाई ई और यहाँ K कैप आ गया, ठीक है। टॉर्क 1, ये टॉर्क 1 आ गया, ठीक है। इस बार थीटा एंगल से हम लोग इसको रोटेट करते हैं यहाँ पे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया √3 E1 और पहले इस जगह पे था P को पी एक्स आई कैप और पी वाई जे कैप। तो सेम चीज करेंगे, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड E के जगह पे √3 लेंगे, लेकिन पिछले बार आई कैप था, इस बार देखो जे कैप दिया हुआ, तो जे कैप के साथ पुट कर देंगे। फिर से आई का जे के साथ होगा नहीं, आई का जे के साथ होगा और जे का जे क्रॉस जे जो होता है वो आपका 0 होता है। जे क्रॉस जे 0 हो गया और आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप। तो के कैप आ गया, तो बचा क्या √3 पी एक्स ई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टॉर्क 2 जो है वो टॉर्क 1 का नेगेटिव है। तो यहाँ से आपने टॉर्क 1 निकाल लिया, यहाँ से आपने टॉर्क 2 निकाल लिया। दोनों को क्या करो इक्वेट कर दो माइनस से। तो इक्वेट किए माइनस से, तो माइनस से इक्वेट किए, तो माइनस से इक्वेट किए तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ गया √3 पी एक्स ई के कैप माइनस ऑफ माइनस पी वाई ई के कैप। तो पी वाई बाई पी एक्स जो हो गया वो क्या हो √3 और पी वाई बाई पी एक्स ही तो क्या होता है एंगल होता है ना, टैन थीटा होता है ना। आप याद करो हमेशा से आप निकालते आए हो
कि अगर ऐसा कुछ रहेगा एंगल यहाँ पे, ये आपको थीटा चाहिए, और ये इस साइड वाई रहता है, यहाँ पे इस साइड वाई रहता है, और यहाँ नीचे एक्स रहता है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, y बाई एक्स। tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स, बट इस बार y की जगह पे पी वाई ले लेंगे और s की जगह पे पी एक्स ले लेंगे। पी वाई क्या है भाई, तो पी वाई है डाइपोल मोमेंट अलोंग वाई एक्सिस, और पी एक्स क्या है, पी एक्स है डाइपोल मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो यही tan थीटा हो जाएगा, और वही पी वाई पी एक्स √3 आ गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। चलो, जिन्होंने पूछा था टीम, क्या उनको क्लियर हो गया? बाकी एक बार और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं जब टॉर्क बताऊंगा तो करवाऊंगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, प्लीज चैट में बताएं कि उनको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मुस्कान, मौसमी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। आवाज नहीं आ रहा है रोशन, आवाज नहीं आ रहा है तो रिज्वाइन होइए। नेटवर्क इशू है आपका, क्योंकि बाकी लोगों को आ रहा है आवाज, आप एक बार रिज्वाइन होइए। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 5.6 मीटर of length 5.6 meter making an angle 45 degree with horizontal is placed in an uniform electric field, okay, of electric field आपको दिया हुआ है। A particle of mass 1 kg and charge 10 to the power -2 coulomb is allowed to slide down from rest position from maximum height of the slope. If the coefficient of friction is this, the time taken by the particle to reach the bottom is, चलो ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, और इस इंक्लाइंड प्लेन में एक पार्टिकल को, ठीक है, एक पार्टिकल को यहाँ से गिराया जाता है, टॉप से, एकदम टॉप से, जहाँ पे अभी रेड डॉट है, इस जगह से जब गिराया जाता है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर गिराने पे ये स्लाइड करता है। साथ में यहाँ पे जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल हो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन दिया हुआ है क्या हॉरिजॉन्टल है, और इसकी लंबाई यहाँ पे देखो, ये जो लंबाई, ये लेंथ इसका दिया हुआ है, ये वाला, ये 5.6 मीटर। तो ये जब नीचे की ओर जाएगा, तो ये जब नीचे की ओर जाएगा तो उस टाइम आपको सबसे पहले सोचना होगा कि कौन कौन सा फोर्सेस इस पे लग रहा है, और उस फोर्सेस के को लेकर के हम लोग इक्विलिब्रियम पे, जब ये इक्विलिब्रियम पे होगा, उस केस को सोच करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब इस पे देखो, आपका जब भी कोई बॉडी स्लाइड करता है, लॉज ऑफ मोशन में ऐसा क्वेश्चन करवाया है, जब भी कोई बॉडी स्लाइड करता है तो याद करो कि जो यहाँ पे अगर ये थीटा होता है, तो ये जो फोर्स लगता है वो हमेशा mg sin थीटा लगता है। ये वाला, ये थीटा होता है तो ये mg sin थीटा इस साइड लगता है, और उसके परपेंडिकुलर में mg cos थीटा लगता है। नाउ mg sin थीटा इस पे लगा, इस पे नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा, mg cos थीटा इस साइड लगेगा, mg नीचे लगेगा। अब साथ में हम लोगों को थोड़ा सा एंगल पे ध्यान देते हैं कि एंगल क्या होगा। मान लो ये mg एंगल है, ठीक है, तो ये थीटा है तो ये तो 90 डिग्री बनाएगा, और ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल देखो 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री, टोटल एंगल है वो 90। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। सिमिलरली ये थीटा, तो ये और ये जो क्यू और mg है एक दूसरे पे 90 है,
तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा, ये टोटल तो 90 बना रहा है, तो ये टोटल 90 बना रहा है, तो ये ठीक है। थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, आप फिगर अपना क्लियर ड्रॉ करोगे और उसको बनाओगे तो बाय ज्योमेट्री आपको दिखेगा कि ये क्यू जो बना रहा है वो एंगल आपका कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो फाइनली आपका ये एंगल कितना आया, थीटा। और क्यू को रिजॉल्व करेंगे दो पार्ट, तो इस साइड में आ जाएगा क्यू कॉस थीटा और इस साइड में आ जाएगा क्यू ना। ये बॉडी जो है वो नीचे मूव कर रहा है रेस्ट पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0। और जब नीचे मूव करेगा तो आपको नेट फोर्स निकालना है, और नेट फोर्स निकालोगे तो वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसके बाद सोचेंगे इसके बाद का काम क्या करना है, ठीक है। सोचो जब नेट फोर्स ये बॉडी अगर नीचे जा रहा है यानी कि mg sin थीटा टोटल अपवर्ड फोर्स से ज्यादा होगा, ठीक है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स से ज्यादा होगा तो टोटल अपवर्ड फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। तो इस साइड में इस डायरेक्शन में ये नीचे की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, याद कीजिए फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बॉडी mg sin थीटा नीचे जा रहा है और q cos थीटा ऊपर लग रहा है और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। तो आप क्या करोगे, एफ नेट की वैल्यू लिखोगे भाई। तो एफ नेट की वैल्यू लिखोगे, तो एफ नेट की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नेट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा, और बाकी ये तो ऊपर लग रहा है तो mg sin थीटा माइनस क्यू cos थीटा माइनस एफ। नेक्स्ट क्या करेंगे, फ्रिक्शन आपको पता है लॉज ऑफ मोशन से कि फ्रिक्शन म्यू इनटू एन होता है। और अब बिकॉज ये बॉडी हवा में तो उड़ नहीं रहा है, अब हवा में उड़ नहीं रहा है, दैट मीन्स कि टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर होगा। जो इस एक्सिस पे है ये ऊपर वाला फोर्स, ये जो नॉर्मल है ये और ये दोनों बराबर होगा तभी ये ऊपर नीचे बॉडी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को बराबर कर दिया, तो बराबर यहाँ पे किया तो n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस q sin थीटा। देखिए यहाँ n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस q sin थीटा, ठीक है। ये आ गया फ्रिक्शन की वैल्यू, ये आ गई। और नेट फोर्स आपको पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्या किया कि F इक्वल्स टू एम ए को यहाँ पे पुट कर दिया, ये जो F इक्वल्स टू एम ए है यहाँ पुट किया, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पुट की, ये इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन को ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ से आपको mg sin थीटा माइनस क्यू cos थीटा और म्यू यहाँ पे वैल्यू आ गई। सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दी, सबका वैल्यू दिया हुआ है। देखो चार्ज की वैल्यू 10 टू द पावर -2 कूलम दी हुई है, अभी 0.01 पुट किया है, देखो 10 टू द पावर -2 कूलम। नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, मास की वैल्यू दी हुई है, एंगल भी दिया हुआ है थीटा, सबकी वैल्यू पुट कर दी, जी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक किया हुआ है इसमें, सबको सुधार लीजिएगा सॉल्यूशन में। या म्यू की वैल्यू इन्होंने पुट नहीं की है, म्यू की वैल्यू यहाँ 0.1 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 0.1 से ये मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट स्टेप में है बट इस स्टेप में छूटा हुआ है, ठीक है। सॉल्व किया, थोड़ा सॉल्व करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, 1/√2 कुछ सॉल्व करके जो भी वैल्यू आई अराउंड कितनी आ गई 5.4, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आपकी आ गई हम लोगों की 5.4। ये चीज किसकी आई है, एक्सेलरेशन की आई है, राइट। 8.8 माइनस 1.08/√2 समथिंग अप्रॉक्सीमेशन ये 5.475 है। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा है टाइम टेकिंग, बट ये सॉल्यूशन अधूरा है। यहाँ एक्सेलरेशन अगर आपको निकाल लिए, तो एक्सेलरेशन निकाल लिए बाबू, तो आपको क्या कहते हैं टाइम निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। आप आराम से वहां पे पढ़ चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर वो नहीं लगाओगे तो ये लगा दो कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या फिर ये भी नहीं लगाओगे तो
सेकंड वाला इक्वेशन लगाओ, याद करो s इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप तीनों जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपको पता नहीं है बट आप पता कर सकते हो, आप पता करके उसको भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट हम लोग उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू देखो आपको 5.6 दी हुई है। अब बिकॉज बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो 0 इंटू हाफ at स्क्वायर। तो हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली हमने, कितनी निकाली भाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली निकाली है 5.47। तो 5.5 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 5.5 ले लेता हूँ उसको, प्लस इंटू 5.5 और टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें टाइम चाहिए कि बॉडी को कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, तो देखो तो क्या हो जाएगा 5.6 इंटू 2, 5.6 इंटू 2 अपॉन 5.5 अपॉन 5.5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली √2 आ रही है, बट आंसर 2 सेकेंड दिया हुआ है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। सॉल्यूशन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, √2 है आपका, 1.41 सेकेंड इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। टी की वैल्यू आपकी √2 सेकेंड आ रही है, तो यहाँ पे √2 सेकेंड होगा, और √2 सेकेंड का मतलब 1.41। रुक जाओ, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई नहीं है ना, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड चार्ज अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम दिस पोजीशन, नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले रहा हूँ, बाकी आपका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ठीक है। 7.72 बिल्कुल ही ठीक है। टाइम जो होगा आपका √2 सेकेंड ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वही आ रहा है, एक्सेलरेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। 9.8 माइनस 1 0.1 9.8 8.8 8.8 0.9.8 10.8 10.8 ठीक है, 8.8 7.72 ठीक है, अपॉन √2 बिल्कुल ठीक है। टी आंसर इसका गलत दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। आंसर आपका यहाँ पे जो होगा वो 1.141 सेकेंड होगा, ठीक है। दिस वन, बाकी मैं एक बार और चेक कर लूँगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, और इसके बाद नहीं होगा तो मैं चेक करके आपको क्लियर कर दूँगा। बट अभी फिलहाल के लिए जो एक्सेलरेशन निकालना है हमने, वैल्यूज जो निकली है उसके अकॉर्डिंग 1.41 सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। चलिए, कोई और दिक्कत? श्रेया अभी क्लियर है? जिन लोगों को 15 में दिक्कत था क्लियर है अभी? क्वेश्चन नंबर 15 में जिनको दिक्कत था क्लियर है? चलो, मुस्कान को भी दिक्कत था, मुस्कान आपको क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 टू 20, क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 बताइए, किसको किसको दिक्कत है, किसमें दिक्कत है? सिक्सटीन टू 20 में किसको किसको दिक्कत है? 20 नंबर, 19 नंबर, ओके।
और उसके पहले किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यार एक दो लोगों का जवाब आ रहा है, बाकी लोगों को क्लियर है पूरा। बाकी जिन लोगों का जवाब नहीं आएगा मैं अभी उन्हीं को एक्सप्लेन करने बोल दूंगा फिर। चलो मैक्सिमम लोगों का आ रहा है 99 20 99 20। 19 का आंसर नहीं मैच हुआ, ठीक है चेक करता हूँ। चलो सबसे पहले 19 पे ही आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 20 पे आएंगे। सेवनटीन एक जेडी का भी आएगा सर 17, चलो ठीक है 17 भी देख लेता हूँ। अरे 17 तो असाइनमेंट में डील किया हुआ है यार, 17 क्वेश्चन का तो असाइनमेंट में डील किया हुआ क्वेश्चन है ये, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन आपका रॉन्ग दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन में मत पड़िएगा, ये इसमें सिर्फ इसमें जो है सॉल्यूशन ना ये किसी और क्वेश्चन का यहाँ पेस्ट हो गया, गलत है। 17 क्वेश्चन जेडी आपके पास असाइनमेंट और नोट्स है, मैंने सारा असाइनमेंट और सारा नोट्स एक साथ कंबाइन करके भेजा था ग्रुप में आपके पास। उसमें चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर से, वो आपको दिख जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ऑलरेडी बता रखा है, देखो मैं चेक करके बताता हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन आपको अभी मैं शेयर कर रहा हूँ जो स्क्रीन, यही क्वेश्चन नंबर 17 है, यही क्वेश्चन है, बस मैंने डी दिया हुआ है और वहाँ पे क्वेश्चन में आर है। आप असाइनमेंट हाँ मैच नहीं कर रहा था, ठीक है सॉल्यूशन मैच नहीं कर रहा था वो, ठीक है उसको कैंसिल कट कर लीजिएगा, तो सॉल्यूशन गलत है वो मैं एडिट कर लूँगा आज, ठीक है। बट आप ये एक क्वेश्चन है जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट निकालिएगा, मैंने दोनों दिया हुआ है, असाइनमेंट निकालिएगा, उसमें असाइनमेंट में ये दिया हुआ है, ठीक है। जल्दी से रिकॉल कर देते हैं इसको भी। क्या होता था कि यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ है, रॉड का लेंथ दिया हुआ है एल, क्वेश्चन में डी की जगह पे आर लिखा हुआ है, पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि आप क्यू पे और इसके बीच आप फोर्स निकालो, ठीक है फोर्स निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जो निकालना है। तो आपको पता है कि रॉड और इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, वो एट डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का एलिमेंट ले लो जिस पे चार्ज क्या हो डी क्यू। अब जब डी क्यू चार्ज यानी कि डी क्यू बहुत स्मॉल चार्ज हो गया, बहुत स्मॉल चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज बन गया, ये भी पॉइंट चार्ज बन गया। अब कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं। तो डी क्यू में सबसे पहले हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लिए, कैपिटल क्यू बाई एल, डी क्यू निकाल लिए लैम्डा डी एक्स क्यू बाई एल डी एक्स, फोर्स लगा दिए के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो के इंटू डी क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर डी क्यू की वैल्यू पुट की तो डी एफ की वैल्यू आ गई। बट हमारा काम डी एफ से नहीं चलेगा क्योंकि हम लोगों को उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी से एल प्लस डी तक। फाइनली इंटीग्रेट करने और सॉल्व करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो के क्यू क्यू डी बाई एल प्लस डी यानी कि आर इंटू एल प्लस आर आएगा, जो आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो असाइनमेंट में जाओगे आप तो यहाँ पे लिखा के क्यू क्यू बाई आर इंटू आर प्लस एल, मैंने जो लिया था वो डी लिया था और यहाँ पे आर इंटू आर प्लस एल। अभी क्लियर हो गया जेडी? थोड़ा असाइनमेंट एक बार देख लीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा उसको, हो जाएगा। जेडी आवाज आ रही है आपको? क्लियर हो गया?
चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। The repulsive force between two particles of same mass and charge separated by a certain distance is equal to the weight of one of them. Okay, ठीक है, मतलब कि जो भी रिपल्सिव फोर्स है वो किसी एक का वेट के बराबर। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का। मास ऑफ द पार्टिकल दिया 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 kg और इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है। अब मास और इलेक्ट्रिक चार्ज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन हो। इसमें रोशन ने मेरे को पूछा था और मैंने उनको बताया भी था कि यहाँ पे चार्ज में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। चार्ज में का मिस्टेक क्या है, 10 टू द पावर 19 कूलम की जगह 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, याद करो, इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही होता है। प्रोटॉन है, सॉरी, प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg और चार्ज जो उस पर होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस। अगर माइनस होता तो इलेक्ट्रॉन होता। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और वेट यानी कि mg। दोनों देखो यहाँ पे टू पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड सेम चार्ज, तो सेम मास एंड सेम चार्ज यानी कि चार्ज Q स्क्वायर होगा। Q स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, K की वैल्यू यहाँ Q स्क्वायर यहाँ K आ गई और K की वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये Q नहीं है, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q का स्क्वायर यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर। M की वैल्यू पुट की, G की वैल्यू 10 ले ली, तो यहाँ से आर स्क्वायर निकाल दिया। तो आर का वैल्यू सॉल्व करने पे आपका ये चीज आ रहा है। तो आर का वैल्यू, चलो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं आ रहा है तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कैलकुलेटर हम यूज कर लेते हैं, आपके सामने यूज करते हैं। ठीक है, डिवाइड अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है हम लोगों को, डिवाइड करना है 23.04 को 1.66 से। ठीक है, ये तो आप क्लियर है ना, 19 का पावर यहाँ पे 38 होगा, 38 में 9 जाएगा तो ऊपर 29 ही आएगा और नीचे 10 टू द पावर -27 माइनस इंटू 10 10 टू द पावर -26 होगा। ठीक है, तो 23.04 अपॉन 1.66, 23.04 23.04 डिवाइडेड बाई 1.66 कितना आ रहा है 13.87। तो 13.87 आ रहा है, तो 13.87 तो है ही वहाँ पे, लगभग 13.88। और 13.88 के बाद ये आर स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, ये आर स्क्वायर की वैल्यू 13.88 इंटू 10 टू द पावर -3। अगर आपको रूट लेना है तो रूट लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस स्टेप में थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे गायब किया हुआ, कैसे गायब किया वो देखते हैं। यहाँ पे इसको आप लिख लो कि आर स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा 13.88 और क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 13.88 तो है ही, क्या करना पड़ेगा 13.88 है तो हम लोगों ने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया, 10 टू द पावर -3। आप एक चीज और कर सकते हो, इसने थोड़ा सा और आसान कर दिया, 10 टू द पावर -3 को 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.388 और 10 से मल्टीप्लाई यानी कि कितना 10 टू द पावर -3 इंटू 10, तो इंटू 10 यानी कि क्या बचा 10 टू द पावर -2, तो ये देखो 10 टू द पावर -2 आ गया। और यहाँ पे कितना है 1.388, तो 1.388 का फिर क्या लेना है अपने को, रूट लेना है। फिर से आ जाओ 1.388 का रूट ले लेते हैं,
ये देखो क्या करना है, 1.388 का रूट लेना है, रूट ऑफ 1.388, इसमें क्या करना है, रूट लेना है। तो कितना आ रहा है, 1.178, 1.178, 1.178 आ रहा है आपका। तो यहाँ पे आपका 1.178 ही लिया है, इंटू 10⁻⁻1 और अप्रॉक्सीमेटली 1.18। फिल इन द ब्लैंक्स था ये, तो फिल इन द ब्लैंक्स में इंटू 10⁻⁻1 तो है ही ऑलरेडी, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1.18 होगा, तो 1.18 वहाँ पे पुट कर देगा, आंसर 1.18 आया। अब बताइए शेयर मैच क्यों नहीं करा था आपका आंसर, अभी समझ आ गया? यस सर। मैं तो कहाँ गलत कर रहे थे? पता नहीं सर, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या? मतलब मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। अच्छा ठीक है, चलो कोई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है? अरे 20 तो ठीक है, चलो 20 पे लास्ट डील करते हैं। 6 मिनट ही बचा हुआ है, 20 तक ही आज भी डील कर पाएंगे, चलो कोई नहीं, ठीक है? क्योंकि आज सेकंड क्लास नहीं, इसके बाद क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है आज। कल भी क्लास हम लोग रखेंगे, कल 20 से आगे का डिस्कशन कल करेंगे। सबसे पहला ये सब चीज तो देखो, यहाँ पे क्या रखा हुआ है कि दो चार्जेस रखा हुआ है, तो each equal to q and are kept at x equals to minus a and a on the axis। यहाँ देखो एक माइनस, इसको जीरो मान लो, तो ये जीरो मान लो, को लोगे, ये जीरो मान लोगे ओ वाला, तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस ए हो जाएगा, तो दो जगह पे चार्ज रख दिया। चार्ज रखने के बाद y पे डिस्टेंस पे ये क्यू नॉट चार्ज रख दिया। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, q/2 है। देखो यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखी, प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है? साथ में ये मेंशन किया हुआ कि चार्ज क्यू नॉट इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y लेस देन a। याद कीजिए मैंने एसएचएम का एक क्वेश्चन बताया था कि अगर माइनस होता है तो वो एसएचएम परफॉर्म करता, लेकिन अगर माइनस नहीं होता, अपोजिट नेचर होता है तो एसएचएम परफॉर्म करता है, और सेम नेचर होता है तो एसएचएम परफॉर्म नहीं करता। तो जैसे ही इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया गया y, तो ये आगे बढ़ गया क्यू नॉट, पहले ओ पे था, अभी यहाँ पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना, y। तो आप फोर्स निकाल लो, याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला, डाइपोल में फोर्स जो जाता था वो इस साइड जाता था, एफ के साइड में, यहाँ पे ये, और दूसरा यहाँ पे जाता था। सिमेट्री से ये थीटा तो ये भी थीटा, और क्योंकि ये साइड्स तो इक्वल होंगे ना, ये ए है, ये ए है और ये वाई, तो हाइपोटेनस तो इक्वल होगा, इधर का भी हाइपोटेनस और इधर का भी हाइपोटेनस, ठीक है? तो दोनों हाइपोटेनस इक्वल होगा, और कितना होगा भाई, आपको पता है कि हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस आ गया। और हाइपोटेनस सेम, बेस सेम, तो ऑब्वियसली ये एंगल सेम, और ये एंगल सेम तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होता है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम है। अब देखो ये जो एफ है, तो यहाँ पे एफ साइन थीटा जो है, ये एफ साइन थीटा जस्ट ऑपोजिट आएगा, और एफ कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में। कैसे बताता हूँ, रिपेल करेगा ना, आपको चेक करना है डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे क्यू की जगह पे, ये क्यू नॉट और क्यू दोनों प्लस नेचर का है, प्लस नेचर का एक एफ इधर लग रहा है, एक एफ इधर लग रहा है, दोनों को रिजॉल्व करेंगे, तो दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आगे देखो 2f cos थीटा, और परपेंडिकुलरली रिजॉल्व करेंगे तो ये f sin थीटा इधर जाएगा और f sin थीटा इधर जाएगा, और ये f sin थीटा देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल। नेट फोर्स कितना, 2f cos थीटा। तो नेट फोर्स जब 2f cos थीटा होगा, तो आप नीचे नेट फोर्स 2f cos थीटा पे जाओगे, तो f की वैल्यू क्या, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, तो k q इंटू क्यू बाई टू इंटू आर स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे, तो इसका होल स्क्वायर करोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई टू, के क्यू स्क्वायर बाई टू, टू को बाहर निकाल देता हूँ, और अंडर रूट है तो चूंकि हम लोग स्क्वायर कर रहा है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, 2f cos थीटा,
cos थीटा की वैल्यू पुट करो तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, y बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे cos थीटा की तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी थी, के क्यू स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो नेक्स्ट देखो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो cos थीटा की वैल्यू है y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये के क्यू स्क्वायर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन यहाँ का पावर 1 है और यहाँ का पावर 1/2, तो पावर 1 प्लस 1/2 यानी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज मेंशन किया हो, ये आपका नेट फोर्स आ गया। आप बोलोगे सर ऊपर भी y नीचे भी y, तो हम लोग डिस्कशन कैसे करें कि f किसके प्रोपोर्शनल, तो इसको डिस्कशन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन y इज लेस देन a, तो y इज लेस देन, अगर आपको बताया था कि y जो है लेस देन a होता है, तो y लेस देन a होता है, तो इन दैट केस आप उसको इग्नोर कर सकते हो और लिखोगे क्या, y और y लेस देन a, y बहुत छोटा है a से, तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि बहुत छोटा है y, तो उसका स्क्वायर ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे जगह नहीं मिल पा रहा है थोड़ा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो के क्यू स्क्वायर इंटू वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर, और इसका होल पावर कितना था 3/2, तो ये 2 पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो नेट जो फोर्स बचेगा वो क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए का पावर क्यू, के क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे y है, तो देखो ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ y बच रहा है, तो f डैश किसके प्रोपोर्शनल होगा, y के प्रोपोर्शनल होगा, तो आंसर विल बी a, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ऐसे 1 मिनट ही सिर्फ बचा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली कट जाएगा मीटिंग, ठीक है। नहीं कटे तब तो अच्छी बात है, बट